आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट पास्ट के बाद लास्ट टेंस है। इसमें हम आज पूरा फ्यूचर टेंस डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हिंदी इंट्रोडक्शन है, हिंदी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है इसके, शेल और विल। आई और वी कर्ता के साथ में शेल आता है और अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में विल आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। पहले भी बता चुका हूँ कि इंडेफिनिट टेंस कोई सा भी हो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अफर्मेटिव फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर एच वी। एच वी का मतलब जो टेंस की एच वी वो आएगी, तो यहाँ आएगा शेल विल। वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये आएगा। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सेम, एच वी सेम, लेकिन एच वी के बाद में नोट लगाना है। वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि कुछ सेंटेंस है इनमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिलअप करना है, तो पता होना चाहिए शेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई वी के साथ शेल, बाकी समय विल आएगा। तो यहाँ पर लिखा है आई, तो आएगा शेल, और ब्रैकेट में जो वर्ब होती हैं वो फर्स्ट होती हैं, तो शेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है, लेकिन इसको हमें लिखना पड़ेगा। वी के साथ में भी शेल आएगा और फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, विल शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस है यू के साथ विल आता है और फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा। हिज फादर, ये भी अदर में आते हैं तो विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म सेम आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट शेल विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना आपको। दीज बॉयज़, ये आई भी नहीं है तो विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा। यहाँ पर आ रहा है हु, आई भी नहीं है तो विल आएगा और ऑप्शन जो सोल्व है तो सोल्व ही उसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है वी दे रखा है तो वी के साथ शेल आएगा और इनवाइट का आंसर इनवाइट। यहाँ पर यू दे रखा है तो यू के साथ विल आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड का, और यहाँ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ आएगा शेल और नॉट के बाद कॉल यहाँ आएगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। मिस्टर शर्मा, तो इनके लिए आएगा विल और वर्ब फर्स्ट है डेकोरेट, तो वह आंसर आएगा। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट ब्लैंक के बाद में ही है और यहाँ पर लास्ट में है, तो ये कहीं भी हो सकती है, बस नियम आपको पता होना चाहिए। और हाँ, अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा होगा कि कहाँ पर हम शेल लिखें और कहाँ पर हम विल लिखें। वैसे आगे बता दिया मैंने कि आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शेल आएगा, ऑल अदर सब्जेक्ट में विल आएगा। फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपल ध्यान रखें, जैसे आपका सब्जेक्ट आई है, अब पता तो है कि शेल आएगा, लेकिन हम भूल जाए तो ये एपोस्ट्रोफी कॉमा और ये दो डंडे बना दिए, इसका डबल एल है तो ये आई शेल माना जाएगा, ये आई विल माना जाएगा। ये आप चिंता मत करो, ये अपने आप 100% सही है, इसको चेक कर कभी गलत नहीं कर सकता। अगर यू है, यू के साथ विल आना चाहिए, हमें नियम याद नहीं तो एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया और डबल एल कर दिया, इसका मतलब शेल माने तो भी सही, विल माने तो भी सही। आप ऐसे भी कर सकते हैं। लगातार आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें और कोई मोटिवेट करें, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, और कुछ अगर गलती रह जाती तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ये इसकी हिंदी पहचान है। सबसे आसान टेंस भी फ्यूचर ही होता है। एच वी, शेल और विल, ये पहले भी आया था लेकिन बी लगा दिया तो शेल भी विल भी बन गया है फ्यूचर का। आई वी के साथ में शेल भी और ऑल अदर सब्जेक्ट है,
जिसे यू, दे, ही, शी, इट नेम है तो विल भी आएगा। अब आते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एच बी आएगा, शेल बी, विल बी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एच बी। अब यहाँ पर सिर्फ शेल विल आएगा, नॉट बीच में आएगा, बी पीछे खिसक जाएगा, तो शेल नॉट बी, विल नॉट बी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसकी भी हम देखते हैं एक एक्सरसाइज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस आप फिल करेंगे तो शेल बी, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो शेल बी आंसर आ गया। राइट का बनेगा राइटिंग, ई हट के आईएनजी। वैसे हम पहले वर्ब आपको बता चुके हैं, वी के साथ शेल बी और गो का आईएनजी बनेगा गोइंग। यू के साथ क्या आएगा? विल बी और रीड का बनेगा रीडिंग। हिज फादर का विल बी, एच बी आएगा और कम का बनेगा कमिंग। बस नियम पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस चल रहा है, आई वी के साथ शेल बी, बाकी समय विल बी। दीज बॉयज अदर सब्जेक्ट तो विल बी आएगा और प्ले का बनेगा प्लेइंग। यहाँ पर पता नहीं इसमें कौन सा सब्जेक्ट 6 नंबर में, तो हम मानेंगे विल बी और सोल्व का बनेगा सॉल्विंग आंसर। सेंटेंस नंबर 7। अब ये इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ आएगा शेल क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और बी के बाद बी और यहाँ बनेगा इनवाइट का आईएनजी इनवाइटिंग। ये डबल एच वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ आएगा विल, वी क्यू के साथ विल आता है, यहाँ बी आएगा और टेक का बनेगा टेकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है, ये नोट लिखा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूस हम टेंस पढ़ रहे हैं तो आई के साथ यहाँ शेल, नोट के बाद बी और कॉल का आएंगे कॉलिंग। यहाँ दे रखा है मिस्टर शर्मा तो यहाँ आएगा विल बी, डेकोरेट का बनेगा आएंगे डेकोरेटिंग। यहाँ पर भी हम वही तरीका यूज कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं को शेल भी आएगा या विल भी आएगा तो यूँ मान लो आपका सब्जेक्ट वी दे रखा है, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया, ये डबल एल लिखा और बी लगा दिया। इधर बाद में तो वर्ब फर्स्ट आएगा और आईएनजी आना तय है। तो ये अब विल भी माने या शेल भी माने, इसको कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे दे है, पता नहीं क्या आएगा, डबल एल लगाया, बी लगा दिया, बाकी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। थर्ड टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी एच भी शेल विल है, बस थोड़ा सा चेंज है। शेल है आई वी के साथ, ऑल अदर सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट नेम में विल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आता है अफर्मेटिव फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एच बी का मतलब शेल है या विल है, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट एच बी का मतलब है शेल नॉट हैव या विल नॉट हैव, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसकी भी हम देखते हैं एक्सरसाइज। ऊपर लिखा होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप फिलअप करें तो शेल है विल है थर्ड फॉर्म आएगा। सेंटेंस नंबर 1 क्या है हमारा? यू के साथ आएगा विल और हैव, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बनेगा। ही के साथ आएगा विल हैव, गो का थर्ड फॉर्म बनेगा गोन। आप इनको सुन के भी लर्न रख सकते हैं। शी के साथ आएगा विल तो विल हैव परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बनेगा। जॉन साथ में विल हैव आएगा, स्टडी का थर्ड फॉर्म बनेगा स्टडीड। फिफ्थ नंबर है दे तो विल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म बनेगा प्ले का प्लेड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड का। यू के अनुसार यहाँ आएगा विल और यहाँ आएगा हैव और कुक का थर्ड फॉर्म बनेगा कुकड। सिक्स्थ सेंटेंस है आपका
अब देखो यहाँ पहले से ही विल दे रखा है ना, तो ये विल नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव और थर्ड फॉर्म ट्रीटेड। अगला है शी विल हैव, पहले से विल हैव शेल हैव दे रखा है, तो सिर्फ आपको थर्ड फॉर्म लिखना होता है, तो प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई दे रखा है, आई के साथ शेल हैव, ट्राई का बनेगा थर्ड फॉर्म ट्राइड। अब ये इंट्रोगेटिव है, विल दे रखा है, तो बेन सब्जेक्ट के बाद यहाँ हैव आएगा और लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट बन जाएगा। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस WH वर्ड में वाई के साथ यहाँ शेल आएगा, यहाँ हैव आएगा, बिलीव का बनेगा थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। अब हम लास्ट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। तो सबसे पहले हिंदी इंट्रोडक्शन, समय वाला सेंटेंस होता है, इसमें सिंस फोर भी आता है। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से हुआ होगा, से हुई होगी और से हुए होंगे आदि आते हैं। अब इसका एच भी है, एच भी आएगा, शेल हैव बीन आई वी के साथ, और विद ऑल अदर सब्जेक्ट जैसे यू दे ही शी इट नेम है तो विल हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ING आएगा। अब इसमें दो चीज़ आती हैं, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ से हम समय की गिनती कर सके, निश्चित समय बाद सिंस आएगा। पहले ही बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं यूज ऑफ सिंस। सिंस के प्रयोग क्या है, डेज नेम किसी भी दिन का नाम है तो सिंस आएगा, मंथ नेम कोई सा भी है तो भी सिंस आएगा, ईयर कोई सा भी ईयर हो, 2022 हो, कोई सा भी हो तो सिंस आएगा, डेट कोई सी भी हो, चाहे वो 10 जून हो, 20 जनवरी हो, कोई सी भी डेट हो, हमेशा सिंस आता है। फेस्टिवल्स जैसे होली है, अभी अभी ताज़ा आपने दिवाली मनाया वो है, कोई जयंती है, गांधी जयंती, प्रताप जयंती है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, या लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या लास्ट टाइम है तो भी सिंस आएगा। इसके अलावा जैसे सिंस बर्थ, सिंस मैरिज और सिंस चाइल्डहुड, सिंस स्कूल है, और घड़ी का समय चाहे AM में हो या PM में हो, हमेशा सिंस आता है। और जहाँ पर सिंस नहीं आएगा वहाँ अपने आप फोर आएगा। फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है तो फोर आएगा। जिसे 30 मिनट से हम ये काम कर रहे हैं, कौन से 30 मिनट पता नहीं तो फोर आएगा। 4 डेज 4 दिनों से पता नहीं तो फोर आएगा। 2 ईयर्स पता नहीं, सम डेज पता नहीं, 3 मंथ, ये सब है तो आता है फोर, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। इसका देखिए आप फॉर्मूला, अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर एच भी आएगा, यानी कि शेल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कुछ एक आएगा, फिर टाइम आ जाएगा। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट आएगा, एच भी आएगा, शेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। अब इसकी भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगर लिखा ऐसा क्वेश्चन कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप फिलअप करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ध्यान रखना शेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस ING। दे अदर सब्जेक्ट में आता तो विल हैव बीन आएगा और राइट का राइटिंग, ही अदर में आएगा तो विल हैव बीन, स्पेंड का स्पेंडिंग। थर्ड सेंटेंस है आपका आई शेल। अब पहले से शेल दे रखा है तो आपको सिर्फ हैव बीन लिखना है और ड्राइव का है ड्राइविंग। वी के साथ यहाँ आएगा शेल, नॉट बीच में रहता है, यहाँ हैव आएगा, फिर बीन और प्ले का प्लेइंग। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल दे रखा है तो यहाँ आएगा हैव, फिर बीन और ईट का बनेगा ईटिंग। एवरी समर वेकेशन वी के साथ क्या आएगा, तो आंसर दे रखा नीचे यहाँ पर, वी के साथ शेल हैव बीन और गो का ING बनेगा गोइंग। अगला है आपका 7वां नंबर,
शी दे रखा है तो विल हैव बीन आएगा, सिंग का सिंगिंग बनेगा। ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है तो यहाँ आएगा विल। थोड़ा आंसर नीचे इसका, तो यहाँ आएगा विल, फिर यहाँ आएगा बीन क्योंकि हैव दे रखा, पहले से हैव नहीं आएगा, और वर्क ऑप्शन था तो यहाँ आएगा वर्किंग। अगला सेंटेंस है आपका नंबर 9, इंट्रोगेटिव है सिर्फ ये, तो यहाँ आएगा शेल क्योंकि वे के साथ शेल आता है। फिर यहाँ आएगा हैव, बीन आ ही रहा है, सेव का बनेगा ING सेविंग यहाँ पर। दे के साथ विल आता है तो दे के साथ आएगा विल हैव बीन, रीड का बनेगा रीडिंग। तो इस प्रकार से आप लगातार वीडियो को देखते रहें, क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।